राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए हैं बिहार के शिक्षक आर के श्रीवास्तव जी। क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ यह करना चाहते हैं बिहार में, और लगभग कई वर्षों से यह 1 रुपया गुरुदक्षिणा लेकर बिहार में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही कई आईआईटीएन तैयार किए हैं और कई आईआईटीएन तैयार कर रहे हैं। तो हम जरा शिक्षा पर और राष्ट्रपति महोदया से जो मिलने गए थे दिल्ली, तो हम पूछेंगे कि क्या कुछ बातें हुई और वहां पर क्या कुछ जाने से आपको कैसा लगा। पहले तो हम पूछेंगे कि राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात कैसा रहा। पहले तो आपके और आपके दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी कुछ अच्छा करने का प्रयास होता है तो ऐसा लगता है कि कोई एक शक्ति तो जरूर होती है कि जब आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों तक पहुंचते हैं और ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोई बच्चे सफल होते हैं तो उनके घर में कई कई पीढ़ियों तक कोई आईआईटीएन होता ही नहीं है। जब वह लड़का पहला आईआईटीएन बनता है तो ऐसा लगता है कि एक राष्ट्र का निर्माण होता है, क्योंकि उसको देखकर उसके चाचा का लड़का मोटिवेट होगा, उसका पड़ोसी मोटिवेट हो सकता है कि जब भैया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को उनकी भी नज़र जरूर होती है कि जब कोई अच्छा कार्य करने का प्रयास होता है तो उनके हौसला बढ़ाने और सम्मान हेतु एक होता है कि निमंत्रण आमंत्रण जो भी आप बोल सकते हैं, तो हम अपने बच्चों के साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात ही नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात है कि 30 मिनट से अधिक का समय मिलना ये हम लोगों के लिए एक सौभाग्य की बातें हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सुनते हैं कि भोजन भी वहां हुई आप लोग। जी, वहाँ तो सभी बच्चे सभी जो टीम है तो वहाँ हम लोगों ने नाश्ता भी किया, भोजन भी किया। तो एक कहिए कि हौसला हम लोग लेकर आए हैं कि अब पहले से जो हम लोग कार्य करते आ रहे हैं कि एक उसको एक्सपोनेंशियल जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में दुगनी कहिए या चौगनी या मतलब उस रफ्तार को कितनी भी गति दे दीजिए कि और अधिक मेहनत करना है और अधिक आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चों को आईआईटी तक पहुंचाने का सपना साकार करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर तो वो किस परिप्रेक्ष्य में वहां बुलाया गया, यह 1 रुपये की गुरुदक्षिणा लेकर आप शिक्षा दे रहे थे, इसकी खबर वहां तक भी पहुंची या और भी क्या कुछ बातें हैं? देखिए, मैंने इसमें चर्चा ही किया कि जब आप कुछ अच्छे कार्य करने का प्रयास करते हैं तो देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों की नजर होती है। इससे पहले भी बहुत सारे लोग जा चुके हैं, शिक्षा में ही मतलब कि गए हैं। सबसे बड़ा जो हम लोगों को वहां सीखने और वहां से प्रेरणा लेकर जो हम लोगों ने आया कि जैसे हम लोगों ने एक तरह से कह सकते हैं कि निःशुल्क शिक्षा देकर इन बच्चों को आईआईटी तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। राष्ट्रपति महोदया ने अपने संदेश में उन्होंने एक मैसेज दिए कि आप लोगों का सपना साकार हो गया, मतलब बच्चों को कोट करते हुए, आप का 50 लाख का पैकेज हो या 50 करोड़ का हो, जो उन्होंने बोला उसको मैं बता रहा हूं, लेकिन आपका जीवन तब सफल माना जाएगा जब आपको यदि हाथ पकड़कर कोई आगे बढ़ाया तो आपका भी दायित्व यह बनता है कि आप भी जो हैं अपने इनकम का कुछ पार्ट समाज के लिए आप योगदान करते हैं, मतलब जो हमारे बच्चे। तो अब उन बच्चों का भी दायित्व है, या वो जो सुनेंगे भी, या उनके जैसे कई जो हैं कि जिनको किसी भी मंच के माध्यम से उनको सफलता मिला और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, तो उनका भी एक योगदान है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट बोला कि किसी राष्ट्र की प्रगति सिर्फ और सिर्फ सरकार के बस की बात नहीं है। सरकार जो है राष्ट्र की प्रगति के लिए योगदान तो दे रहा है, लेकिन वहां के जो जनमानस हैं, पब्लिक हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छा हो गई है, उनका भी दायित्व है कि दो दबे कुचले लोग या जो कई कई पीढ़ियों तक उस परिवार में जो है स्कूल तक नहीं पहुंचा है,
उनके जीवन में परिवर्तन के लिए आप क्या योगदान देते हैं? और सर उन्होंने एक स्टोरी के माध्यम से एक उन्होंने बताया कि जब वो सफल हो चुकी और राष्ट्रपति बनने से पहले की बात है, जी जी, तो गवर्नर रहे थे। हाँ, और उसके पहले भी मान लीजिए कि एक शिक्षिका के रूप शिक्षिका तो रही हैं, तो उनके पिताजी उनसे कहा करते थे, ये सब तो हम लोगों को मान लीजिए कि एक पढ़ना और एक स्पष्ट स्पीच में वो उसकी बातों को सामने रख रही हैं, तो उनके पिताजी उनसे कहा करते थे कि बेटा आप तो सफल हो चुकी, लेकिन अब आपका दायित्व है कि आपके पास जो शक्ति, जो बुद्धि, जो क्षमता है, उसके अनुसार अपने आसपास अगल बगल या जो आपकी शक्ति है उसके अनुसार कितने लोगों का हाथ पकड़कर आप आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो शायद एक प्रेरणा लेकर तो हम लोग थोड़ा सा एक प्रयास कर रहे थे, लेकिन हौसला और बढ़ा, और शायद हमारे बच्चों का हौसला जरूर बढ़ा होगा कि उनकी जीवन तो सफल हो गए, लेकिन वहीं तक केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर आप एक बेहतर राष्ट्र निर्माण, विश्व कल्याण में योगदान केवल अपनी स्थिति को सुधार कर देना केवल सफलता का मापदंड नहीं हो सकता है। आप यदि सफल हो गए तो कम से कम आपका भी दायित्व है कि अधिक नहीं तो कम से कम एक आर्थिक रूप से गरीब बच्चे को, जिसके घर में कई कई पीढ़ियों तक कोई स्कूल नहीं जा पहुंचा है, उनके भी शिक्षा में परिवर्तन कर दे। क्योंकि किसी को पैसा देने से बेहतर है कि पैसा देंगे और वो तो मान लीजिए कि 10 दिन 20 दिन या कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। पीढ़ियां पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसकी सुधार आएगी, बिल्कुल सुधार आएगा। अब जैसे कि आप जाने का मकसद, आपकी कौन सी टीम गई थी, क्या वहां पहले तो कौन कौन लोग गए थे, ये बातें हैं, और कितने लोग गए थे? क्या करीब हम लोगों का 24 या 25 बच्चों का, और एक टीम था, लेकिन 2 बच्चों का तबीयत अस्वस्थ था। सभी आपके स्टूडेंट थे या अलग अलग जगह? नहीं, सभी हमारे स्टूडेंट थे। अच्छा। तो सभी हमारे स्टूडेंट ही गए थे। और उसमें आप शायद मिले भी थे, उसमें शुभम कृष्ण जो IIT खड़गपुर का बच्चा था, जो कि दरभंगा का रहने वाला है। मैक्सिमम वही थे, कुछ NIT के भी बच्चे थे। तो अब उसके वो लड़का के क्या है कि आज भी किराए के मकान पर लोग रहते हैं। माता जी मिथिला पेंटिंग करती हैं। यहीं पर पटना के पास खुसरूपुर के जो रहने वाला है आदित्य रंजन, जो IIT रुड़की में कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़ता है। सब्जी बेचने वाले का लड़का गिरिडीह का आशीष गया। तो वैसे परिवार के बच्चे गए थे कि जो मतलब कि एकदम निर्धन थे, और वो अपने घर नहीं, अपने कई कई पीढ़ियों का पहला IITian और NITian थे। तो कहीं ना कहीं क्या खुशी होगी उस घर में, पूरा झूम रहे होंगे वो घर में भी। और वहां मेजर लोग थे, मेजर भी लोग थे राष्ट्रपति भवन में। अब जब प्रोग्राम के बाद फैमिली को भी बुलाया गया था? नहीं, फैमिली को नहीं बुलाया गया था, बच्चों को। तो अब है कि मेजर लोग बच्चों से पूछते थे कि क्या आप कर रहे हैं। ये लोग तो पहली बार गए होंगे राष्ट्रपति भवन। और सर सबसे बड़ी बात है कि मानिए कि इस बार बच्चे IIT किए, तो मैक्सिमम मिलाइएगा तो क्या होगा, बच्चों का उम्र 17 साल, 18 साल, या कुछ 19 साल, 20 साल के बच्चे। तो बताइए कि इतने कम उम्र के बच्चों के साथ 30 मिनट से अधिक का समय राष्ट्रपति महोदया के साथ बिताना, उनके बगल में बैठकर फोटो शूट, बात करना, तो बच्चे एक ऊर्जा लेकर एक निकले ही हैं, और शायद वो भी विश्व कल्याण में, राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे। आपको कितनी ऊर्जा मिली सर? नहीं सर, हौसला तो मिलता ही है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम लोग हैं, तो मान लीजिए कि एक होता है कि एक मान लीजिए कि छोटा जगह है रोहतास के पास विक्रमगंज, वहां का एक मान लीजिए कोई लड़का निकल कर और राष्ट्रपति भवन तक राष्ट्रपति महोदया के बगल में बैठना और वहां पर सम्मान पाना एक हौसला बढ़ाने जैसा है। ऑनसुन डुहरी के आगे है विक्रमगंज, रोहतास, वहां पर। तो हम ये बात कर रहे थे RK श्रीवास्तव सर से। अब जरा इनके कोचिंग के बारे में, और इस साल क्या कुछ नया करने वाले हैं? जी, ये नया करने का तो हम लोग जो प्रयास करने वाले हैं, लेकिन उसमें जो है कि देश के अलग राज्य के बच्चे हैं, और मान लीजिए कि कुछ ऐसे बच्चे हैं कि वो आर्थिक रूप से गरीब हैं, लेकिन इतने तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि उसके माता पिता लगता है कि कर्ज करके पढ़ा तो देंगे, मतलब किसी कोचिंग का फी तो हम दे पाएंगे,
लेकिन लगेगा कि किसी बड़े शहर में किसी हॉस्टल में रखना, खाना पीने का ये खर्च यार बहुत मुश्किल हो रहा है। जी जी जी। तो अब हम लोगों का है कि जो अभी ऐप जो लॉन्च होने वाला है उसके माध्यम से चाहे उड़ीसा का बच्चा हो या बंगाल का बच्चा हो या मुंबई का हो, कहीं का भी बच्चे हो, झुग्गी झोपड़ी कहीं के भी, तो वो भी मतलब कि घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन सर उसमें अभी आपका ऐप लॉन्च हो रहा है? जी ऐप लॉन्च हो रहा है, लेकिन उसमें मैं कई लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूं, जो सीनियर बच्चे भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, और शायद उस चर्चा में आप लोग भी शामिल हैं। उसमें दिक्कत क्या हो रहा है कि मैं कई जगह कुछ अच्छे शिक्षकों से मैं विचार किया कि जैसे ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों ने क्या किया कि किसी को 40,000 बच्चों ने मतलब कि उनको पैसा दे दिया या कुछ ज्वाइन कर लिया, लेकिन लाइव क्लासेज में 2,000 बच्चे बैठ रहे हैं, 1,000 बच्चे बैठ रहे हैं। अब पिताजी को क्या मालूम है कि बगल वाले रूम में घर में बच्चा पढ़ रहा है। जब उधर से बातचीत हुआ कि आपका बच्चा तो कई दिन से लाइव क्लासेज में नहीं है, तो पिताजी कह रहे कि नहीं, बगल वाले रूम में तो पढ़ता है। वो सर पढ़ नहीं रहा है, बल्कि वो मोबाइल पर अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आया, ये यही था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा घर बैठे दिया जाए और इसका यूज बच्चे सार्थक कर पाए। अब ये नहीं समझ में आ रहा है, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग ही सलाह दे या कोई सीनियर बच्चे जो सफल हो चुके हैं, कि जो इसका उद्देश्य था क्या वो फुलफिल पूरा हो पा रहा है कि नहीं। क्योंकि मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, चिंता का थोड़ा विषय है। चिंता का सर, कि बहुत बड़ी चिंता का है। मैं स्टार्ट करूंगा तो पहला बात यही रखूंगा कि भाई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, पढ़ाई का यूज करो, कंट्रोल करो। जो होमवर्क दिया गया, अब 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन नहीं बना तो गूगल पर सॉल्यूशन सर्च मत करो, घंटों प्रयास करो, नहीं तो उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो सर यही अब विचार हो रहा है कि ऑनलाइन तो स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका सार्थक पहल कितना सच्चाई माना जाए। लोग दावा करते हैं कि मैंने 50 लाख बच्चे, 10 लाख बच्चे ऑनलाइन पढ़ाए। वो क्या कर रहे हैं कि 10-20 बच्चों का वीडियो बना रहे हैं, मीनिंग समझिएगा, 10-20 बच्चों का वीडियो बना के खूब वायरल करा रहे हैं, और फिर अगले साल कह रहे हैं कि 20 लाख बच्चे हम पढ़ा दिए, 10 लाख बच्चे पढ़ा दिए। तो 5 साल में आपके अनुसार आपने 50 लाख बच्चा पढ़ाया, अब 15-20 का वीडियो बना के आप वायरल कर रहे हैं, और आप ही कह रहे हैं कि मैंने भारत में ये आजकल खूब हो रहा है, सब बड़े बड़े शिक्षकों के यही सर बड़ी बात मैं बोल रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि मैंने भारत में 3,000 रुपए में या 2,000 में शिक्षा को बहुत ही मतलब कि कम कर दिया। पता चला कि 20 गो रिजल्ट निकला और आप अरबपति बन गए। अंतोगत है कि आप ये चाहते थे ना कि भलाई बच्चों का हो, तो अरबपति बन, ठीक है, अमीर बनना गलत बात नहीं है, लेकिन कितने का भलाई हुआ। तो पता चला कि आपका रिजल्ट जो है 0.00 समथिंग % सफल हैं, और 99% से अधिक बच्चा असफल है, और उसका पैसा आप ले चुके हैं। तो अब इसका एक शिक्षित वर्ग और उसमें अभिभावक भी शामिल हों कि ये ऑनलाइन के रिजल्ट का रेशियो इतना क्यों कम है। क्या बच्चे सही में डेली लाइव क्लासेज में जुड़ रहे हैं, या टीचर को पैसा चला गया और वो फेसबुक रील्स शॉर्ट्स चीटिंग हो जा रहा है। तो हम कई बातों को लेकर बात करने आए थे, मगर फिलहाल राष्ट्रपति महोदय वाली बातें से हमने आपसे पूछा और जाना। साथ ही ऑनलाइन क्लासेज को लेकर सर अभी चिंता व्यक्त कर रहे थे। हम लगातार अब मिलते आते रहेंगे। इस समय काफी लंबा गैप हो गया पिछले बार से, इस बार लगता है, तो हम और भी बातें करेंगे। कई बातें अभी बता रहे थे आर.के. श्रीवास्तव सर, और 1 रुपये में जो आप शिक्षा देते हैं, इसके बारे में जो हम जानेंगे कि कब से ये आप कर रहे हैं। बस ये जो है मेरे रोहतास में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो करीब 2008-9 का सेशन, मतलब मेरा पहला बैच था 8-9 का। ये कारवा धीरे धीरे बढ़ते गया, लेकिन क्या था कि जब आप कुछ ग्रामीण परिवेश में जब आप स्टार्ट करते, जो कि आपके कई पहले भी इंटरव्यू में और आपके इंटरव्यू में चर्चा हुआ कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो उद्देश्य ये नहीं रहता। उद्देश्य रहता है कि गांव में नहीं होता है कि 100 रुपया 150 रुपया कुछ बच्चे देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि उसी में कुछ आर्थिक बच्चे जो है निःशुल्क पढ़े। होता है कि कुछ आपका आ गया कि भाई जो रेंट पर रूम लिए हैं उसका भी दिला गया, लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो स्वाभिमानी होते हैं कि सर नहीं कुछ लेंगे, तो कुछ लेंगे तो भाई अब मान लीजिए कि तुम 100 रुपया में भी कह रहे हो कि इसमें भी कम करे, कुछ लेंगे, तो ये लगा कि यार कुछ गरीब भी हैं, लेकिन वो कहता है कि कुछ हम देंगे। और धीरे धीरे क्या होता है ना कि जब बेहतर रिजल्ट आ जाते हैं, मतलब मैं हमेशा पूरे जीवन भी मैं मीडिया का शुक्रिया जरूर अदा करूंगा
कि जब आपके पास जब कारवां आगे बढ़ता है तो क्या होता है, जब थोड़े से नाम शोहरत मतलब एक लंबा समय भी हो गया, तो क्या होता है कि आपको गेस्ट टीचर के रूप में मौका मिलने लगता है। और जब मौका मिलता है तो आईआईटी के टीचर आप जानते हैं कितने महंगे होते हैं, कि आप 10 दिन 20 दिन भी पढ़ाइएगा तो अच्छे खासे लाखों रुपए मिल जाते हैं। तो अब आपका दायित्व बनता है कि आप चाहिएगा तो करोड़ों में भी आपका परिवार नहीं चलेगा, चाह जाइएगा तो 30,000 40,000 में भी परिवार चल जाएगा, और 60,000 को आप समाज के लिए खर्चा कर भी सकते हैं। आज भी सरकारी शिक्षक जो हैं, प्राथमिक मिडिल ये सब, कोई 35,000 40,000 में भी अपने परिवार को चला रहा है। तो आपकी सोच पर डिपेंड कर रहा है कि अपने खर्चा को आप कैसे मेंटेन करते हैं। तो सर, क्लास ही नहीं मिलना चालू हुआ, जबरदस्त क्लास मिलना चालू हुआ, अच्छे खासे इनकम भी होने लगे। तो उससे क्या हुआ, कुछ हिस्से को हम लोगों ने जो समाज के लिए खर्च करने लगे। और बार बार मैं ये बोलता हूं कि बहुत सारे आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चों का दुआ ही लगता है कि कुछ ना कुछ उन देश के सर्वोच्च लोगों का आशीर्वाद मिलता है, जहां तक कि एक लगता है कि पहुंचना सपना रहता है। तो चलिए, हम कई बातें कर रहे थे, उसी के तहत अभी हम आर के श्रीवास्तव सर से बात कर रहे थे। आईआईटीएन की तैयारी कराते हैं, राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए हैं दिल्ली से। हमने कई बातें की, कई सवाल जवाब किए। अभी के लिए हम धन्यवाद कहेंगे सर कि आपने कई बातें और चिंता व्यक्त की है जो आपने बताई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप झकास भारत पर बने रहिए। हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं। अभ्यर्थियों को मुद्दे हो या फिर राजनीतिक खबरें हो, हमारा जुड़ा रहना लगातार झकास भारत के माध्यम से जुड़ाव रहता है। और साथ ही कुछ ऐसे जो शिक्षक हैं, गणमान्य लोग हैं, उन तक भी हम पहुंचने का समय निकालने का प्रयास करते हैं। तो अभी आर के श्रीवास्तव सर मिले तो हम अभी इनसे सवाल जवाब कर रहे थे। बाकी आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।